हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अमेरिकन कांग्रेस। लास्ट सेशन में हमने किया सेनेट की पावर्स एंड फंक्शंस एंड आज हम इस सेशन में करेंगे कि सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड सेनेट क्या है? एक बहुत ही पावरफुल हाउस है। सेनेट एज अ मोर पावरफुल हाउस इन कंपैरिजन टू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, अगर हम इससे कंपेयर करें, जो सेनेट है अपर हाउस है, वो ज्यादा पावरफुल हाउस है। तो पहले हम करते हैं म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन बोथ हाउस। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है एंड सेनेट है, इन दोनों में क्या म्यूचुअल रिलेशंस हैं, इनमें ज्यादा पावर्स किसको दी गई हैं? फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव रिलेशंस। लेजिस्लेचर का मेन काम क्या है? लॉ बनाना। और ये क्या है? कांग्रेस लेजिस्लेटिव बॉडी है, ये लॉ बना सकती है। जो ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट दोनों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव मैटर में दोनों को इक्वल पावर्स है, वो दी गई है। सो बोथ हाउसेस एंजॉय इक्वल पावर। जो ऑर्डिनरी बिल है, हम सेनेट में भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अपर हाउस और लोअर हाउस किसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जब बिल वहां से पास हो जाता है, उसके बाद सेकंड हाउस में जाता है। मान लो कोई बिल है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद वो बिल कहां जाएगा? सेनेट में। अगर सेनेट को उस बिल में कोई कमी नजर नहीं आती तो वो क्या कर देती है? पास कर देती है। मान लो अगर उस बिल पर कोई डिफरेंस अराइज हो जाए, सेनेट नहीं मानती कि जो ये आर्टिकल्स हैं इसको चेंज करना चाहिए, तो फिर क्या होता है? उन दोनों में डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। वो पहले क्या करती है? अमेंडमेंट कर लोअर हाउस को भेजती है। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते ठीक है, अगर नहीं करती फिर डिफरेंस अराइज हो गया। तो इस डिफरेंस के टाइम में क्या होता है? एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस कमेटी है, इसको सेटअप किया जाता है, जिसमें सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन दोनों की इक्वल मेंबर्स होते हैं। दोनों आपस में मिलकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाए तो ठीक है। मान लो जो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस कमेटी है, ये कमेटी अनेबल रही टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो हमारा बिल है, ये बिल क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। उसके बाद दोबारा से बिल बनेगा, फिर दोबारा से प्रोसेस होगा। इसका मीनिंग ये बना, सेनेट को बिल पास करने में इक्वल पावर्स दी गई हैं, जिस वजह से सेनेट एक पावरफुल हाउस बन गया। पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के अपर हाउस के पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो ऑर्डिनरी बिल को इस तरह रोक सकता है, लैप्स कर सकता है। उनके पास डिले पावर होती है, लेकिन लैप्स पावर नहीं होती। ये किसमें है? अमेरिका में है। नंबर 2, फाइनेंशियल रिलेशंस। जो लोअर हाउस है एंड अपर हाउस है, इन दोनों में फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे हैं? जो मनी बिल है, मनी बिल किसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है? मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली एंड ओनली इन द लोअर हाउस, मीन्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही इंट्रोड्यूस होगा। लेकिन बिल को पास करने में दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं, इक्वल पावर्स रिगार्डिंग पैसेज ऑफ द बिल। अगर बिल को पास करना है, जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास होगा, वैसे ही सेनेट में पास होना चाहिए। मान लो सेनेट को मनी बिल की कुछ प्रोविजंस हैं वो अच्छी नहीं लगती, तो वो इसमें अमेंडमेंट भी कर सकती है। एक बार सेनेट ने टैरिफ बिल में 847 अमेंडमेंट्स की थी। इसका मीनिंग क्या हो गया? जो बिल है सारा का सारा चेंज कर दिया। तो सेनेट उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन सेनेट इसका टाइटल नहीं चेंज कर सकती है। तो सेनेट को ये पावर है जो मनी बिल अमेंडमेंट कर सकती है। तो इसमें क्या हो गया? इक्वल पावर्स होगी, जिससे सेनेट के पास बहुत सारी पावर हो जाती है। जैसे इंडिया है, इंडिया में जो मनी बिल होता है, वो मनी बिल को जो हमारे देश की राज्यसभा है
14 डेज तक डिले कर सकती है। अगर वो पास नहीं करती तो ये माना जाता है कि वो बिल ऑटोमेटिकली राज्यसभा से पास हो गया। लेकिन वहां पर क्या है, अमेंडमेंट कर सकते हैं। हमारे देश में अमेंडमेंट नहीं कर सकती राज्यसभा। तो सेनेट के पास फाइनेंशियल पावर भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इज एग्जेक्टिव रिलेशंस। जैसे एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट है, वो एग्जेक्टिव हेड है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके नाम पर ही चलता है। तो सेनेट के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स है रिगार्डिंग एग्जेक्टिव पावर्स, एग्जेक्टिव फंक्शन। तो सेनेट इज मोर पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पोजीशन। तो वो अपने काम से जो प्रेसिडेंट है उसको भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। सेनेट के पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं है। जो सेनेट है, सेनेट प्रेसिडेंट के ऊपर एक तरह से अफेक्टिव चेक है, जिस वजह से प्रेसिडेंट को कंट्रोल कौन करता है, सेनेट करती है। हमारे देश में जो एग्जेक्टिव हेड है, जो रियल हेड है, मींस प्राइम मिनिस्टर है, वो लोअर हाउस के आगे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट है, वो कहां पर रिस्पॉन्सिबल है, वो सेनेट में रिस्पॉन्सिबल है, अपर हाउस में रिस्पॉन्सिबल है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे वो ये चाहते थे सेनेट क्या हो, एक एडवाइजरी काउंसिल बननी चाहिए प्रेसिडेंट की। लेकिन टाइम के साथ ये खुद ही पावर्स को एक्सरसाइज करने लगी। तो जो भी प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है, अपॉइंटमेंट करता है, ट्रीटीज करता है, उसमें बहुत कंपल्शन है कि उसमें सेनेट की अप्रूवल होनी चाहिए। जितने भी हायर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उन अपॉइंटमेंट्स में सेनेट की अप्रूवल बहुत जरूरी होती है। फॉरेन ट्रीटीज कंक्लूड करनी है, इसके लिए भी सेनेट की अप्रूवल की जरूरत है। कभी कभी सेनेट जो प्रेसिडेंट है, इसकी जितनी भी कंडीशंस होती हैं, जितनी भी ट्रीटीज होती हैं, इनको डिसअप्रूव भी कर देती है। जैसे जो सेनेट है, सेनेट ने 1920 में लीग ऑफ नेशंस का मेंबर बनने की अप्रूवल नहीं दी थी, इसीलिए जो अमेरिका है लीग ऑफ नेशंस का मेंबर नहीं बन पाया था। इस तरह एग्जेक्टिव रिलेशंस में जो सेनेट है, ये क्या है, एक पावरफुल हाउस है। नेक्स्ट इज जुडिशियल रिलेशन। जुडिशियल रिलेशन में सेनेट है, ये मोर जुडिशियल पावर को अटेन करती है, इसके पास ज्यादा जुडिशियल पावर्स है। जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस क्या कर सकती है, अगर इम्पीचमेंट का मोशन स्टार्ट करना है रिगार्डिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिविलियन ऑफिसर, तो उसके लिए लोअर हाउस क्या कर सकती है, सिर्फ चार्ज को फ्रेम कर सकती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, सेनेट करती है। सेनेट ही इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनका इम्पीचमेंट मोशन को पास कर देती है। अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ इम्पीचमेंट मोशन पास हो जाता है, तो इसके बाद जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई ऑफिशियल्स है, जिसके रिगार्डिंग इम्पीचमेंट मोशन है वो इन्वेस्टिगेट किया था, उसको अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ज्यादा जुडिशियल पावर किसके पास है, सेनेट के पास है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए इन दोनों के पास क्या है, इक्वल पावर्स है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है दोनों हाउसेस की। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए और सेनेट की भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, इसीलिए दोनों को इक्वल पावर्स दी गई हैं। एंड लास्ट वन इज रिलेशन इन अदर एरियाज। जैसे इक्वल पावर्स दी गई हैं डेक्लरेशन ऑफ वॉर एंड पीस। वैसे तो ये पावर प्रेसिडेंट की है, लेकिन वो कांग्रेस की अप्रूवल के बिना वॉर को, जब पीस को कंक्लूड नहीं कर सकता। अगर वॉर डिक्लेयर करनी है तो सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों अगर अप्रूवल देंगे तभी प्रेसिडेंट वॉर डिक्लेयर कर सकता है। लाइक दिस जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव कमेटीज है एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सेटअप की जाती हैं, वो दोनों मिलकर करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की अगर किसी
स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में इलेक्शन करनी पड़े, जब उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो दोनों हाउस मिलके ही क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इस तरह इसमें भी दोनों को इक्वल पावर्स है। जो सेनेट है, सेनेट को एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल इस फील्ड में बहुत ज्यादा पावर्स दी गई थी, इसीलिए सेनेट को पावरफुल हाउस भी कहा जाता है। एक सेनेट है, पावरफुल हाउस कैसे बन गई? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से सेनेट को एक रिस्पॉन्सिबल, इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल हाउस बनाया गया है। तो अब हम करते हैं रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर मेकिंग सेनेट मोर पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट हाउस। किन वजह से सेनेट पावरफुल हाउस बन पाई है? फर्स्ट वन इज लॉन्ग टेन्योर एंड परमानेंट हाउस। जो सेनेट है, ये एक लॉन्ग टेन्योर के लिए एस्टैब्लिश किया जाता है। जो इसके मेंबर्स हैं उनको 6 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है एंड इनके मेंबर्स को एवरी 2 इयर्स के बाद 1/3 मेंबर्स हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, रिटायर कर दिए जाते हैं और इसके बदले न्यू मेंबर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से क्या बन गया, एक परमानेंट हाउस बन गया। इसमें जो न्यू मेंबर आए हैं 1/3, वो मेंबर जो पुराने मेंबर्स हैं तो उन मेंबर से बहुत कुछ सीखते हैं, तो उनको नया एक्सपीरियंस मिलता है। इस तरह जे अपना काम बहुत एफिशिएंटली करते हैं। नेक्स्ट इज स्मॉल साइज ऑफ द सेनेट। जो सेनेट के मेंबर्स हैं, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं और हर एक को फुल फ्रीडम दी जाती है। वहां पर डिबेट भी बहुत इफेक्टिव होती है क्योंकि वहां का साइज क्या है, स्मॉल साइज है, जिस वजह से बिल है अच्छे से चर्चा में आते हैं। वहां पर हेल्थी इफेक्टिव डिबेट के बाद ही बिल को पास किया जाता है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एग्जेक्टिव पावर्स। वहां पर इनको सभी डायरेक्टिव एग्जेक्टिव पावर्स दी गई हैं। जैसे जहां पर कहा गया था कि स्पेशल पावर्स दी गई हैं, प्रेसिडेंट के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल है, अगर हायर अपॉइंटमेंट्स करनी है, फॉरेन ट्रीटीज करनी है, इसके लिए भी किसकी अप्रूवल चाहिए, वहां पर सेनेट की अप्रूवल चाहिए। तो एग्जेक्टिव पावर्स किसके पास है, सेनेट के पास है। लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास ऐसी कोई भी डायरेक्ट एग्जेक्टिव पावर नहीं है। नेक्स्ट इज इक्वल लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स। जो फाइनेंशियल पावर्स हैं या लेजिस्लेटिव पावर्स है वो क्या है, इक्वल है। इक्वल लेजिस्लेटिव पावर्स होने की वजह से जो सेनेट है जो इंपॉर्टेंट हाउस बन गया है। फाइनेंशियल पावर इक्वल है, फाइनेंशियल बिल है वो सिर्फ लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन सेनेट अमेंडमेंट कर सकती है, जिस वजह से सेनेट के पास मनी बिल पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल आ जाता है। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ सेनेटर्स। जो सेनेट के मेंबर्स हैं उनकी डायरेक्ट इलेक्शन होती है। सेम इलेक्टोरल होता है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है वो इस सेनेट को इलेक्ट करता है। ये कब किया गया था, जब 1913 में 17th अमेंडमेंट की गई थी। उसके बाद क्या किया गया, सेनेट के मेंबर्स को डायरेक्ट इलेक्ट किया गया। पहले इनकी इलेक्शन क्या होती थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन होती थी। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन सेनेट। सेनेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है। वैसे तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा मेंबर्स होते हैं, 435 मेंबर्स है, सभी को इक्वल टाइम नहीं मिलता। लेकिन सेनेट में एक मेंबर एक टॉपिक पर अगेन एंड अगेन वो बोल सकता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो हिडन फैक्ट्स हैं वो भी सामने आते रहते हैं, इसलिए सेनेट के मेंबर्स को ज्यादा फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज हाउस ऑफ एबल, एक्सपीरियंस एंड सीनियर पॉलिटिशियंस। जो सेनेट है, सेनेट के रिगार्डिंग यही कहा जाता है कि जो हाउस बहुत ज्यादा एबल एक्सपीरियंस पर्संस हैं उनका हाउस है। इसमें क्या होते हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस ही मेंबर बनते हैं। इसमें ऐसा नहीं है
कोई भी पर्सन है वो इसका मेंबर बन जाएगा। जो सेनेट के मेंबर्स हैं वो पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर बनकर आते हैं, पहले वहां पर कुछ सीखते हैं, उसके बाद वो सेनेट तक पहुंचते हैं। एंड सेनेट के बाद जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेनेट के मेंबर्स है वो ही प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। तो सेनेट में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्संस भी होते हैं। नेक्स्ट इज सॉलिडेरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सेनेट। जो सेनेट के मेंबर्स हैं वो यूनाइट रहते हैं। जो सेनेट के मेंबर्स हैं वो सेनेट की प्रेस्टीज को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मीनिंग क्या बना, मान लो जो प्रेसिडेंट के लिए एक सेनेटर क्रॉसटी होती है, अगर प्रेसिडेंट उसकी बात नहीं मानता तो सेनेट उसको अप्रूव नहीं करती है। मीन्स प्रेसिडेंट को हमेशा ही सेनेट की बात माननी पड़ती है। अगर सेनेट बात नहीं माना तो सभी मेंबर यूनाइट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं एंड जो प्रेसिडेंट की कोई भी अप्रूवल है उसको डिस अप्रूव कर देते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट भी क्या करता है, सेनेट की हर बात मानता है। इसीलिए क्या कहा गया है, जो सेनेट के मेंबर होते हैं इनकी सॉलिडेरिटी ही क्या कर रही है, इनको प्रिविलेजेस को, इनकी इंपॉर्टेंस को इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट। इसमें क्या है, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। वहां पर 50 स्टेट्स है एंड हर एक स्टेट से 2 मेंबर्स होते हैं, तो 100 मेंबर्स सेनेट के मेंबर्स बन गए। एंड जो लोअर हाउस है वहां पर पॉपुलेशन के बेस पर सीट्स को डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो छोटी स्टेट्स है इसको इग्नोर किया गया है, लेकिन जहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। एंड लास्ट वन इज कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट। अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं या हाई ऑफिसर है, इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन का चार्जेस लगाना है, चार्जेस कौन लगाता है, लोअर हाउस लगाता है, लेकिन उनको रिमूव करने के लिए वो इन्वेस्टिगेट कहां पर होता है, सेनेट के अंडर होता है। सेनेट ही इन्वेस्टिगेट करती है, फिर उसमें मेजॉरिटी के साथ अगर इम्पीचमेंट मोशन पास हो जाता है उसके बाद उसको रिमूव किया जा सकता है। तो जी क्या बन गई, कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट बन गई, जिससे जी प्रूफ होता है जो सेनेट है, सेनेट को बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं। जो सेनेट है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल हाउस है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा हाउस नहीं है जिसका अपर हाउस इतना पावरफुल हो जितना अमेरिका में है। तो जे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटस गेट करते हैं जिसको कहते हैं मोस्ट पावरफुल अपर चैम्बर। तो जे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अपर पावरफुल चैम्बर बन जाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो अमेरिकन लेजिस्लेचर में ज्यादा पावर किसको दी गई है, सेनेट को दी गई है। विद दिस हमारा अमेरिकन लेजिस्लेचर का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।